नीति क्लास। ताणम नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो जायाणम नमलोये सवसाउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जो दिख रहा है वो अधूरा सच हो सकता है। हम कई बार उस अधूरे सच को भी पूरा सच मान बैठते हैं। बात की जाए अगर आज की, तो आज स्वतंत्रता दिवस है। शायद हमने आज तक स्वतंत्रता शब्द का मतलब नहीं समझा है। स्वतंत्रता का मतलब होता है आजादी। आजादी का मतलब होता है सत्य की पहचान। देश तो आजाद हो चुका है आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो आज भी परतंत्र है। पहले हम सफेद लोगों से गुलाम थे, अब हम सांवले लोगों के गुलाम हैं। गुलाम तो आज भी हैं। और देश की आजादी से आपकी आत्मा की आजादी का कोई संबंध नहीं है। बाहर की चीजों को देख करके आपको जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उसको सच मत मान बैठना। जो आपको दिखाया जा रहा है वो अधूरा सच है। चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, या प्रिंटिंग प्रेसेस हो, या प्रिंट मीडिया हो। हम आजाद हो चुके हैं, हम आजाद हो चुके हैं। हम कहां आजाद हुए? 1920 में जो पैसा था, $1 में कितने डॉलर आते थे? $70 आते थे। $1 में $70 आते थे। आज 70, 80, $100 का $1 हो गया है। कितना बड़ा डिफरेंस हो गया। अपनी इकोनॉमी कितनी गिर चुकी है। भारत पहले जब मांस का निर्यात नहीं करता था ना, जब भारत पहले मांस का निर्यात नहीं करता था ना, सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया था। और कहता हूं बात, जब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का राज था, तब भारत सोने की चिड़िया था। और चाणक्य ने किसी भी एक भी व्यक्ति पर, एक भी वस्तु पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया था। भारत स्वतंत्र एक गणतंत्र राज्य था। पूरे भारत का एकीकरण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। हमारी प्रजा सशक्त थी, देश सशक्त था। आज की स्थिति बड़ी विचित्र है। हम एक झूठी खुशी मना रहे हैं कि आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। आज हम 78, 79th इंडिपेंडेंस डे में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन गुलाम तो आज भी हो। बात करूं अगर अध्यात्म से, तो तुम अपनी वासनाओं के, इच्छाओं के गुलाम हो, तो देश की आजादी से तुम्हारी आजादी का क्या संबंध? जिस दिन आप इच्छाओं को गुलाम बना लोगे, उस दिन समझना कि तुम आजाद देश के एक आजाद नागरिक हो। मन को गुलाम बनाना सीखो, मन के गुलाम बनना मत सीखो। आज की नीति में कहना चाहता हूं कि मेरी दृष्टि से देखा जाए तो देश अभी भी गुलाम है। भारत देश अभी भी गुलाम है। यद्यपि धर्म की अपेक्षा से देखें तो हमारे धर्मों की रक्षा हो रही है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि जैसी होनी चाहिए वैसी हो रही है। अब वो दिन आने वाला है जब हर जगह इतना कर लगेगा कि आप मंदिर जाने के पहले भी सोचोगे। आज की नीति कह रही है कि देश की आजादी तो बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन देश आज भी गुलाम है, परतंत्र है। कैसे?
नहीं महाराज जी, हमारे तो टेरिटरीज फिक्स हैं, कोई और हमारे यहाँ आ ही नहीं सकता, बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, देश की रक्षा भी हो रही है। ध्यान रखना, वायलेंस, कोटा सिस्टम, भ्रष्टाचार, जातिवाद जैसे श्राप आज भी देश को गुलाम करके रखे हैं। कोटा सिस्टम, व्हाट इज दिस कोटा सिस्टम? जब देश आजाद हुआ तो एक निर्णय लिया गया कि जो पिछड़ा वर्ग है उनको आगे लाया जाए, उनको भी जीने का अधिकार है। बहुत अच्छी बात है, ये सामान्यता की बात है, बहुत अच्छी बात है। 10 वर्ष के लिए कोटा सिस्टम लाया गया, फिर चुनाव के चलते 20 वर्ष कर लिया गया, फिर चुनाव के चलते 40 वर्ष कर लिया गया, और देश को आजाद हुए लगभग 80 साल ले लेते हैं अपन, 1-2 साल कम ज्यादा। लेकिन जरा सोचो, पिछले 79-80 वर्ष से ये कोटा सिस्टम कितना हावी हो गया और बढ़ गया। जो लोग योग्य हैं वो सीट पर नहीं बैठ सकते, जिनमें योग्यता नहीं है वही बैठेंगे। जिस कोटा सिस्टम के कारण आपका मेडिकल फैसिलिटी सिस्टम खत्म हो चुका, अयोग्य लोग गद्दी पर बैठे हैं, योग्य लोग बाहर हैं। 20 नंबर जिसके आए वो सिलेक्ट है, 75 जिसके वो बाहर है। अब आप बताओ कि आपको क्या फैसिलिटी मिलेगी पब्लिक सर्विस कमीशन से और डॉक्टर से? और कोटा सिस्टम और बढ़ेगा और बढ़ेगा, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि एग्जाम देना भी व्यर्थ हो जाए। अब आप बताओ, इस कोटा सिस्टम ने देश की आजादी खत्म कर दी कि नहीं? इतना कर बढ़ चुका है, इतना टैक्स बढ़ चुका है, हर व्यक्ति लदा हुआ है, हर व्यक्ति बोझ में है, हर एक व्यक्ति बोझ में है। बताओ आप, देश कैसे आजाद हो गया? मैं कैसे मान लूं? अभी देश की बात कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद आपकी बात भी करूंगा। हर जगह वायलेंस है, हर जगह वायलेंस है। जिस किसी फील्ड में जाओ आपको वहां वायलेंस मिलेगा, जिस किसी फील्ड में जाओगे वहां वायलेंस मिलेगा आपको। छोटी छोटी बातों पर इतने बड़े झगड़े, माराकूटी, दंगे। जिस देश में रैलियां निकल रही हैं प्रोटेस्ट के लिए, उस देश के राजा को सोचना चाहिए। रामायण में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो वो नरक का अधिकारी है। सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, जसुराज प्रजा दुखहारी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप तुलसी जी की रामायण उठा लीजिए। जय श्री राम बोलने से कुछ नहीं होगा, राम को मंदिर के साथ साथ मंदिर में भी लाना पड़ेगा। कोटा सिस्टम, वायलेंस, जगह जगह देखो आप। जब देश आजाद नहीं हुआ था इतनी हिंसा नहीं थी। अंग्रेजों का कहर था, मैं मानता हूं, लेकिन देश में इतनी अराजकता नहीं थी। लोगों के पास पैसा नहीं बचा तो चोरी तो करेंगे। क्या करेगा आदमी? चोरी डकैती तो करनी पड़ेगी, हिंसा तो करनी पड़ेगी ना, पाप करना पड़ेगा, नहीं तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। देश वायलेंस के श्राप से ग्रसित है। और मैं कहता हूं भ्रष्टाचार। पहले जमाना था कि 1 रुपए गवर्नमेंट देती थी तो हमारे पास 20 पैसा आता था, रोडों के लिए, सबके लिए। पहले के नेता अच्छे थे। अब 1 रुपए भेजते हैं तो अगर 100 टेंडर हो तो उसमें से 10 टेंडर में ही पैसे आते हैं, 20 पैसे, बाकी 90 तो पता ही नहीं कहां है। गजब गजब के करिश्मे हैं। देश को भ्रष्टाचार ने ऐसा जकड़ के रखा है, जो अच्छा काम करेगा उसको सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा, चाहे वो राजीव गांधी क्यों ना हो। जो अच्छा काम करेगा सिस्टम से बाहर, जो अच्छा काम नहीं करेगा, जो जी हजूरी करेगा, वो सिस्टम के अंदर। ऐसे देश नहीं चलेगा। और देश नहीं चलेगा तो धर्म भी नहीं बचेगा, धर्म नहीं बचेगा तो आप कैसे बचेंगे?
या आप नहीं बचेंगे तो धर्म कैसे बचेगा? अल्टीमेटली अगर आप अपनी ओर आए, हर व्यक्ति अपना अपना देख रहा है, एक बार थोड़ा वाइडली सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं हम एक दलदल में घुसते जा रहे हों, हम फिर से परतंत्र होने वाले हों। भ्रष्टाचार, करप्शन, कोई भी काम कराना हो पैसा, गाड़ी का नंबर चाहिए तो पैसा, आधार कार्ड बनाना है तो पैसा, कहीं कोई भी काम हो तो पैसा, 50 रुपए के काम हो 5,000 रुपए लगेंगे, आपको देना पड़ता है क्योंकि जल्दी करना है। सोचिए, विचार कीजिए, देश कहां आजाद हो गया? भ्रष्टाचारियों से गुलाम बना के रखा है। एक किसी नेता की कांड सामने आ जाते हैं, थोड़े दिन बाद आप लोग उसी को वोट देते मिलते हो, अरे वो तो वीडियो झूठी थी। और आगे कह रहे हैं, जातिवाद, धर्मवाद में आपको इतना बांट दिया गया है कि आप देश की परतंत्रता में हिस्सा दे रहे हैं। आप आज से 100 साल पहले पहुंच जाइए, इतने दंगे नहीं होते थे। अगर हमारा कोई मुस्लिम भाई भी रहता था तो वो बहुत अच्छे से रहता था, कोई हिंदू भाई भी था तो बहुत शांति से रहता था। अब वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आ गई है। राजा अच्छा वो होता है जो सबको लेके चलता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक राज्य था, वहां का राजा बहुत अच्छा व्यक्ति था। उसके यहाँ मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, जैन भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। कोई नहीं झगड़ते थे, सब अपने अपने त्योहार मनाते थे, कोई किसी को इंटरफेयर नहीं करता था। चलते चलते होते होते एक दिन ऐसा हुआ कि अब मुस्लिम समाज के ताजिया निकले, और जिस रास्ते से जा रहे थे वहां एक बरगद का पेड़ था जिसको लोग अपना भगवान मानते थे, लेकिन उसकी एक शाखा थोड़ी सी 2 फीट की उस ताजिया को निकलने में दिक्कत हो रही थी। तो बात आई कि इसको ठीक किया जाए। तो झगड़ा प्रारंभ हो गया कि तो हमारा भगवान है, वो कह रहे कि हमारा ताजिया निकलेगा, बोले पेड़ नहीं कटेगा। झगड़े की नौबत आ गई। राजा सामने आया, उसने ये नहीं देखा कि हिंदू ज्यादा है कि मुसलमान। राजा ने कहा आप सब लोग लड़े ना, 20-20 फीट पीछे हो जाए, और 20-20, 25 फीट लोगों को पीछे किया और टीम रेडी करके लाया था। वो जो रोड यूं थी उसने रोड यूं कर दी, जो रोड फ्लैट थी उसने उस रोड में गड्ढा बना दिया निकलने के लिए। न पेड़ कटेगा न ताजिया झुकेगा। उसने रोड को थोड़ा डाउन कर दिया और ऐसा कर दिया कि आप नीचे होके निकल जाएं। देखो राजा की बुद्धि। झगड़ा समाप्त। हर समस्या का समाधान है अगर निकाला जाए तो। निकाला जाए तो, है ना। देश की आजादी में आपका क्या योगदान रहा? आप तो स्वयं भ्रष्टाचार में सहयोग कर रहे हो, आप स्वयं वायलेंस में सपोर्ट कर रहे हो। मुझे नहीं लग रहा कि आप देश को आजाद देखना चाहते हो। एक बात ध्यान रखना कि प्रजातंत्र सही ढंग से चले और प्रजा की रक्षा के लिए चले तो ही देश को आजाद मानना। जो प्रजातंत्र है अगर सही ढंग से चलता है और प्रजा की रक्षा के लिए चलता है तो देश को आजाद मानना, वरना कोई मत मानना, वरना देश को आजाद मत मानना। बाहर के आतंकवादी कम, अंदर के आतंकवादी ज्यादा हमला कर रहे हैं। कभी गहराई से उतर के देखेंगे तो आप पाएंगे हम एक ऐसे पर्दे में बैठे हैं जिसमें हमें दिख नहीं रहा कि पीछे क्या है, दिख नहीं रहा कि पीछे क्या है। थोड़ा समझें, विकास की ओर आए, अपने विकास की ओर आए। देश अभी भी गुलाम है और आप उसकी गुलामी में सहयोग दे रहे हो। नीति ध्यान रखना आज की, करप्शन को कभी सपोर्ट मत करना, वायलेंस को कभी सपोर्ट मत करना, जातिवाद धर्मवाद को कभी सपोर्ट मत करना। कोटा सिस्टम आए तो प्रोटेस्ट करना। ये नीति देश का भी विकास करेगी,
आपका भी विकास करेगी। और पहला विकास हमारा होगा, तब जाके देश का होगा ना। आप देश में रहने वाले हैं, नागरिक हैं, आप अपने ही व्यक्तित्व का विकास नहीं करेंगे, जरा बताइए देश का विकास कैसे होगा। ऐसा नहीं है कि मैं साधु हूं तो मैं देश प्रेमी नहीं हूं। मैं मानता हूं अगर देश की रक्षा नहीं होगी, हमारे धर्म की भी रक्षा नहीं होगी। जो हमारे सैनिक भाई आज बॉर्डर में खड़े हैं, ठंडी में 5 डिग्री 10 डिग्री में भी वहां रहते हैं, गर्मी में 55 डिग्री में भी रहते हैं, अगर वो आज ना हो तो तुम्हारे देश की रक्षा नहीं होगी, तो तुम्हारे धर्म की रक्षा कैसे होगी। उनका बहुत बड़ा उपकार है आपके ऊपर, अप्रत्यक्ष रूप से, जो वहां स्वयं तपते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। ये मत सोचना कि वो पैसे के लिए कर रहे हैं, ये बात सोचना कि वो सेवा के लिए कर रहे हैं। उनकी भी तो फैमिली है। आप 4 दिन फैमिली से दूर रहो, बड़ा अनईजी लगता है। एक बार उनसे पूछो कि वो महीनों महीनों अपनी फैमिली के पास नहीं लौटते, और जरूरी नहीं है कि लौटेंगे कि भी नहीं लौटेंगे। अपना अपना योगदान दें, अपने अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करें, यही आपका योगदान है। एक अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप करें। हम नॉन वायलेंस से, ये करप्शन से, जातिवाद से, इन सब से दूर रहें। हम बंटवारे में ना जाएं। कोई अगर बंटवारा करता है, दूर हो जाएं। हम एक हैं, लेकिन एक तब होंगे जब नेतृत्व अच्छा होगा। अच्छे नेतृत्व के साथ एकता आती है। जहां नेतृत्व बिगड़ जाता है, वहां ना पर्सनालिटी बनती है, ना देश बचता है। मैं तो देश को तभी आजाद मानूंगा जब प्रजातंत्र प्रजा की रक्षा के लिए हो। जब प्रजातंत्र प्रजा की रक्षा के लिए हो, तब मैं देश को आजाद मानूंगा। इसके पहले तो परतंत्र है। इंडियन बैंक खाली हो रहे हैं और विदेशी बैंक भर रहे हैं। एक एक नेता के पास 1-1 लाख करोड़ की संपत्ति है। किसको नहीं पता? सबको पता। फिर भी आप उसको हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हो। सोचें समझें, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आने वाली पीढ़ी आपको कोस के जाए कि ना आपने अपने व्यक्तित्व का विकास किया, ना देश के विकास में सहयोग किया। हम इस नीति को जीवन में उतारें, आने वाली पीढ़ी को, अपने पड़ोसी को बताएं कि देखो भाई, देश की आज़ादी में हमारे पूर्वजों को सहयोग था और देश की गुलामी में हमारा सहयोग जा रहा है। हम देश की गुलामी में सहयोग कर रहे हैं। करप्शन, भ्रष्टाचार और जातिवाद पंथवाद में हम खुद को इतना बांट चुके हैं, एक मंदिर के कारण हम एक दूसरे की जान लेने भी तैयार हो जाते हैं। क्यों ना हम इस बात को समझें, देश को गुलाम ना करें, देश को आजाद रखें। देश आजाद हो, आप भी अपनी बुराइयों से आजाद हो, तब मानना कि आज इंडिपेंडेंस डे है। अपनी बुराइयों को अगर आप दूर कर देते हो तो मानना कि आज आपका इंडिपेंडेंस डे है। ऐसा सोचना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास हर सुबह एक